सीधे होकर बैठ जाएं। कहीं पर भी अकड़न जकड़न, खिंचाव, तनाव, दबाव न हो। सुखम आसनम। स्थिर रूप से जिस तरह से बैठ सकते हैं अपना चुनाव खुद करें। किसी सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन में बैठने की आवश्यकता नहीं। अब मन में भावना करें कि मेरा पूरा शरीर शांत हो रहा है। मेरा पूरा शरीर शांत हो रहा है। मेरे मस्तिष्क में चलने वाले विचार शांत हो रहे हैं। मेरे हृदय की बेचैनी शांत हो रही है। मेरे प्राणों का सामान्य अवस्था हो रही है। मेरा पूरा अंग अंग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। आप केवल साक्षी रहें। आप केवल देखते रहें, जानते रहें। आप जानने वाले बने रहें। आप देखने वाले बने रहें। आप किसी भी क्रिया के कर्ता न बने। अब आप अपने इन सहज प्राणों को आते जाते देखें। प्रत्येक श्वास पर आपकी दृष्टि रहे। हर श्वास पर आपकी दृष्टि रहे। कोई भी श्वास आपके बिना जानकारी के न भीतर प्रवेश करे न बाहर। आ रहा है श्वास अंदर, देखते रहो। आ रहा है, देखते रहो। आ रहा है, आ गया। पेट पूरा भर गया। अब लौट रहा है, लौट रहा है, लौट चुका। पेट पूरा खाली हो गया, पूरा खाली हो गया। अब दिशा बदलकर फिर अंदर जा रहा है। बस देखते रहें। न भीतर की ओर खींचना है, न बाहर की ओर उसे धकेलना है। न श्वासों को जल्दी लेना है, न जल्दी छोड़ना है। सहज आ रहा है श्वास, जैसे बच्चों का श्वास सहज चलता रहता है। सहज वे कोई प्रकार का श्वास के साथ उलझाव, टकराव नहीं करते। चंचल मन को शांत करने के लिए, विकारी मन को निर्विकार करने के लिए, बहिर्मुख मन को अंतर्मुखी करने के लिए केवल सहज श्वासों के दृष्टा हो जाना ही पर्याप्त सहज साधन है। कोई प्रकार का जप नहीं, कोई प्रकार का तप नहीं, केवल श्वास का अवलोकन। तत्काल काम से छुटकारा होगा, क्रोध से भी छुटकारा हो जाएगा, चिंता से, तनाव से भी तत्काल छुटकारा हो जाएगा, केवल श्वास का निरीक्षण करने से।
जितनी देर श्वास का आप अवलोकन करते रहेंगे उतनी देर तक आप संसार से मुक्त रहेंगे, पूर्ण मुक्त रहेंगे। जैसे योगी लोग ध्यान में संसार से पूर्ण रूप से अलग हो जाते हैं, आप केवल श्वास के द्वारा संसार से दूर हो जाते हैं। आपको कठिन तप समाधि की जरूरत नहीं, बस केवल श्वास को ही अंदर आते और बाहर जाते देखें, तो उतने समय आप संसार से मुक्त रहेंगे। राग द्वेष उन्हीं को छूता है जो मन को संसार के चिंतन में लगाते हैं। संसार के चिंतन में लगाने से कहीं तो आपको अच्छा लगेगा तो राग हो जाएगा, कहीं बुरा लगेगा तो द्वेष हो जाएगा, हो ही जाएगा, कोई बच नहीं सकता। जो भी संसार का चिंतन करते हैं दो ही बातें होती है, अनुकूल या प्रतिकूल, अच्छा या बुरा। अच्छा है आपका उसमें राग होगा, बुरा है तो द्वेष हो जाएगा, और ये द्वेष हो जाने से बंधन हो जाएगा, राग हो जाने से बंधन हो जाएगा। अच्छे में राग होगा, पुण्य के भागी बनकर भी बंधन है, बुरे में द्वेष हो जाएगा तो पाप के बंधन में भी आपको जाना पड़ेगा। लेकिन श्वास को आते जाते देखने में न राग है न द्वेष है, कितना सहज है, कितनी सरलता है। बस श्वास को देखना है, कोई राग नहीं कि कोई द्वेष नहीं। कोई नहीं कहता कि और राग आ जाए और ध्यान हो जाए और श्वास आ जाए और श्वास हो जाए, जल्दी जल्दी श्वास आ जाए, ऐसा भी नहीं सोचता, और जल्दी जल्दी बाहर चला जाए, बाहर चला जाए, कोई विचार ही नहीं करते। बस देखना है, आ रहा है जा रहा है, तो न राग है न द्वेष है, आप मुक्त हैं। बिना कठिन तप किए, बिना कठिन समाधि लगाए, और आप सहज में ही उतने समय मुक्त रहेंगे। घंटा भर बैठेंगे, घंटे भर मुक्त हैं। भले आप आगे पीछे कुछ भी कर्म करें उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन इस 1 घंटा में कि 2 घंटा में कि 10 मिनट में केवल श्वास को देखते रहो। कोई न पुण्य जुड़ेगा न पाप जुड़ेगा, क्योंकि न आपके मन में राग होगा न उसमें द्वेष होगा। राग और द्वेष से ही आप कर्म में बंधते हैं। बस केवल श्वास को देखो, बस केवल देखो। आता है बस देखते रहो, जाता है देखते रहो। कोई छेड़खानी मत करो श्वास के साथ। ये जो आनंद आ रहा है यह भी विचारो कि ये आपका अपना है, किसी वस्तु का, व्यक्ति का नहीं। क्योंकि न मैं तो वस्तु का ध्यान कर रहा हूँ, न मैं किसी का द्वेष भाव जगा रहा हूँ। मैं केवल चुपचाप देख रही हूँ, देख रहा हूँ। तो आनंद ये बाहर का नहीं है, आनंद मेरा है। कोई वस्तु का भी मेरे पास अभी ध्यान नहीं, कि व्यक्ति का भी मेरे मन में ध्यान नहीं। मैं केवल श्वास को ही आते जाते देख रही हूँ, देख रहा हूँ। तो ये जो
निर्विचार का आनंद है। ये मेरा अपना है, किसी वस्तु या व्यक्ति का नहीं। मेरा खुद का स्वरूप आनंद है। और रोज़ गहरी नींद में पता लग जाता है कि वस्तु या व्यक्ति गहरी नींद में नहीं होते हैं, पर आनंद भरपूर रहता है, भरपूर, कुछ कमी नहीं, क्योंकि वहाँ दुख का नाम नहीं है। जहाँ दुख है वहीं कमी लगती है। कहीं बाहर जाने न दें मन को, एक काम बस श्वास के साथ जोड़ दें। जब मन श्वास को देख रहा है तो उसी श्वास के साथ सो को जोड़ें और श्वास के बाहर जाने में हम को जोड़ दें। ऐसा मन में विचारें कि श्वास अंदर जा रहा है सो रूप में, बिना जिह्वा के, बिना बोले, बस ऐसे ही मन में धारणा बनाएं। जब बाहर जाए श्वास तो मन में धारणा बनाएं हम की। तो ये दो अलग अलग बिखरे हुए पद हैं। जैसे ज और ल दो अक्षर अलग अलग हैं, इनको यदि आप संयुक्त कर दें, जोड़ दें, तो जल एक वाक्य बन जाता है जो हमारी प्राणों की प्यास को बुझाता है, जल। इसी तरह सो और हम, ये दो बिखरे हुए पद हैं, इनका हम मनोयोग कर दें तो एक सोहम महावाक्य हो जाता है, जिसका अर्थ है कि यह जन्मने मृत्यु वाला शरीर मैं नहीं, मैं अजन्मा, अविनाशी, मुक्त आत्मा। इतना चमत्कारिक अर्थ है। जैसे ज और ल ये हमारे प्यास को मिटाने का साधन बन जाते हैं, जल, और इसी तरह सो और हम, यह हमारे को भव रोग से मुक्त करने में सहयोगी हो जाता है। तो इस प्रकार कुछ समय अपने प्राणों में सो, अंदर के आते समय, जाते समय हमको विचारें। एक साथ दोनों न बोलें। अंदर आ रहा है तो सो, बाहर जा रहा है तो हम। ये तो मैं बोल के बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, पर आपको बोलना नहीं, बस मन में सोचना है।
ये सोहम चिंतन ऐसी दुधारी तलवार है जो एक साथ दो भ्रमों को काट देती है। दो भ्रम क्या हैं जिन्हें यह सोहम दुधारी तलवार काट देती है, उसे समझें। पहला भ्रम हमारा है कि मैं देह हूँ, और दूसरा भ्रम है कि परमात्मा मुझसे अलग दूर है। ये दो भ्रम हैं। सभी को ये दो भ्रम 84 लाख योनियों में अनंत जन्मों से भटका रहे हैं। ये दो भ्रम, परमात्मा को अपने से भिन्न, अन्य, दूर मानना, किसी मंदिर, तीर्थ या देश विदेश, लोक परलोक में मानना, और दूसरा इस देह को मैं मानना। तो ये सोहम चिंतन दो भ्रमों को तत्काल काटता है। सोहम का मतलब जो परमात्मा है, सोहम वह मैं हूँ, सह अहम। और जब वो मैं निश्चय हो गया तो फिर यह देह में नहीं, अपने आप ये कट जाता है। सोहम चिंतन परमात्मा को बाहर से अंदर लाता है और देह को अपने से बाहर करता है। ये दो काम इस सोहम चिंतन में हो जाते हैं। जिस परमात्मा को बाहर माना था, बाहर ढूंढ रहे थे, उसे अपने में जोड़ देते हैं, और देह में जो मैं भाव जोड़ा था उसको बाहर कर देते हैं। अर्थात यह जन्म मरण वाला शरीर मैं नहीं, मैं वही हूँ जिसे मंदिरों में, तीर्थों में, स्वर्ग वैकुंठ में मान रखा था, ढूंढ रहा था, खोज रहा था। गुरु कृपा से, वेद कृपा से जाना कि वह अन्य नहीं, वह मैं स्वयं हूँ। और अज्ञानता से जिस देह को मैं मान रहा था, मान रही थी, गुरु कृपा से, वेद कृपा से अब जाना यह मैं नहीं हूँ। वही मैं हूँ जिसे बाहर ढूंढ रही थी, ढूंढ रहा था। यह मैं नहीं जो किसी का बाप बना बैठा था, किसी का पति बना बैठा था, किसी की पत्नी, किसी की बेटी। यह मैं नहीं, मैं वह हूँ जो शुद्ध चेतन निराकार आत्मा सब में व्याप्त है। जैसे बिजली का करंट पूरे प्रांत में जहाँ से बिजली उत्पादन हो रहा है, उस डैम से, उस टरबाइन से, और पूरे प्रांत में जहाँ जहाँ सप्लाई हुआ है, बिजली तत्व एक ही है। शहर अलग अलग, गांव अलग अलग हैं, उनके यंत्र अलग अलग हैं। कोई हीटर चलाता है, कोई कूलर चलाता है, कोई टीवी चलाता है, कोई एसी, तो कोई पंखा, कोई बल्ब, कोई मशीन, लेकिन बिजली सबका एक है। ऐसे ही वह चैतन्य आत्मा मैं हूँ जो सब में फैला हुआ है, चाहे पशु हो कि पक्षी हो, कीट पतंग हो, मनुष्य हो, चोर डाकू हो, दानी सदाचारी हो कि कोई दुराचारी दुष्कर्मी हो। बिजली का करंट सब जगह समान व्यापक है। जो उपयोग जिस तरह लेना चाहे ले, बिजली को कोई राग द्वेष नहीं। ऐसे मुझ आत्मा को कोई राग द्वेष नहीं। आँख भले देखे, कान भले सुने, जीवा भले स्वाद ले, नासिका भले सूंघे, मैं तो केवल
एकमात्र दृष्टा साक्षी चेतन आत्मा हूँ। बस ये निश्चय रहे तो यह आपको जीवन मुक्ति प्रदान कर देता है। संसार बंधन से बिना कष्ट के मुक्ति दिला देता है। इसलिए उठते बैठते खाते पीते आते जाते सोते जागते कहीं पर भी हो, दुकान पर, ऑफिस में, बाज़ार में, घर के भीतर बाहर, चाहे लेटरिन बाथरूम में, कहीं भी हो, एक ही चिंतन रहे कि मैं केवल दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। और ये जो नहा रहा है, धो रहा है, खाना बना रहा है, खा रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है, दुकान पर बैठा है, लेन देन व्यापार कर रहा है, ये मैं नहीं हूँ। ये मेरा सर्वेंट है, ये मेरा नौकर है, ये मैं नहीं हूँ। ये काम कर रहे हैं अपना अपना, मैं तो केवल दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। अब सभी लोग गुरु वंदना के लिए तैयारी करें, अपने को सद्गुरु के सम्मुख ले आएं। उनको हम ना लाएं, हम उनके सेवक हैं, तो हम उनके सम्मुख हो जाएं। तो गुरु को प्रकट करें अपने सामने और अब प्रार्थना करें, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उनके चरणों में अपना सर झुक जाए और नमन करें। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरुरोरधिकं तत्त्वं न गुरुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जब ये प्रार्थना करें तो हमारे मन में पिता, माता, पति, पत्नी, बंधु कोई भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम परमात्मा के सामने ये प्रार्थना, गुरु के सामने ये प्रार्थना कर, तुम ही, हे गुरुदेव, हे भगवान, तुम ही, नॉट अदर, तुम ही, केवल तुम मेरे पिता हो, केवल तुम ही मेरी माता हो, केवल तुम ही मेरे पति हो, केवल तुम ही मेरी पत्नी हो, तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे विद्या, धन, संपत्ति, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ आप ही हैं। फिर घर में आकर पिता को, फिर माता को, फिर पति पत्नी को, वहाँ तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे माता हो ना, ये कभी मत बोलना, ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, क्योंकि भगवान से आप प्रॉमिस करके और अब उधर आ रहे हैं संसार में, भगवान के साथ आपने संबंध जोड़ा, वो सत्य संबंध था कि तुम ही पिता, तुम ही माता, तुम ही मेरे बंधु सखा, तुम ही मेरे सब कुछ हो, ये भगवान से वायदा किया। और फिर घर में आकर पिता को भी वही, तुम ही मेरी माता, तुम ही ना, वो सब शरीर के पिता हैं, वो शरीर की माता है, वो शरीर का पति है, वो शरीर की पत्नी है, वो शरीर के भाई बंधु हैं। हमें उनको इनकार नहीं करना है, हमें उनको अस्वीकार नहीं करना है, पर भगवान का दर्जा उनको नहीं देना है। भगवान के साथ हमने जो प्रीति की है वो सच्ची प्रीति है, भगवान की हमारी सच्ची प्रीति है। अब उसको दगाबाजी नहीं करना है, दोगलापना नहीं करना है, उसको हमें झूठा नहीं करना है। तो इस प्रकार से ये भाव को याद रखें कि घर में जो हैं उनका तिरस्कार न करें, अस्वीकार न करें, यथा योग्य सेवा करें, लेकिन मन तो परमात्मा के साथ ही जोड़ कर रखेंगे कि असली मेरा पिता, माता सब वही। जैसे मीरा ने कहा था, मेरे तो बस गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, जबकि पिता भी था मीरा का, पति भी था, देवर जेठ भी थे, सब कुछ था, लेकिन मन तो परमात्मा में जोड़ा था, तन संसार में जुड़ा रहे। संसार वाले तुम्हारे मन की कदर नहीं करते हैं, याद रखो, याद रखो। संसार वाले तुम्हारे तन को चाहते हैं, तुम्हारी तन की कदर करते हैं, तन से उनकी सेवा करते हो तो वो खुश रहेंगे। मन से उनकी सेवा करो, तन से न करो तो वो तुम्हारे मन को कभी नहीं चाहेंगे। डॉक्टर ने कहा है कि पति पत्नी का संबंध नहीं करना, टीबी हो रही है। टीबी एक बीमारी है, और स्त्री पति का सब सेवा करे, सब सेवा करे, पर उससे संबंध सेक्स ना करे शारीरिक, तो पुरुष सोचेगा हाँ मेरे को बीमारी हो गई है, इसलिए मेरे से नफरत कर रही है, तो और किसी से प्यार होगा। तो वो पति पत्नी के मन को नहीं देखता है कि पत्नी चाहती है कि मेरा पति जल्दी ठीक हो जाए, मैं उससे थोड़ा बच के रहूं, शारीरिक संबंध, सेक्स संबंध न करूं, उसकी कमजोरी में और कमजोरी बढ़ेगी। तो पति पत्नी का शरीर का संबंध देखकर खुश होता है, मन को नहीं देखता है। तो मन देना है परमात्मा को, मन देना है गुरु को। गुरु परमात्मा तुम्हारे मन को देखते हैं, वो तुम्हारे तन को नहीं देखते कि तुम जवान हो कि बूढ़े हो, गोरे हो कि कालो हो, कि कोई ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय की, ना, वो तो तन से तुमको मुक्त करता है, वो तन में ध्यान नहीं रखता है, वो तो तुम्हारे मन को देखता है। इसलिए मन से परमात्मा के साथ संबंध जुड़ा रहे,
और तन से संसार में जुड़ा रहे तो कोई हमारी हानि नहीं। हानि कब है कि तन हम दे दें मंदिर में, सत्संग में, और मन दे दें दुकान में, ऑफिस में, उसमें हमारी हानि है। तो जहाँ मन देना है वहाँ मन दें, जहाँ तन देना है वहाँ तन दें। लोग भी बनाएं, परलोक भी बनाएं, न लोग बिगड़े न परलोक बिगड़े। सभी अपने नेत्र खोलें। सभी तो श्रोताओं को मेरा पुनः प्रणाम।